हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मैथ्स लैब पे आप लोग का स्वागत करता हूं। इससे ठीक पहले मैं दीर्घ संधि का वीडियो डाल दिया हुआ है। पेट 2023 सिर्फ 101 दिन रह गए हैं आज से, और मैं आप लोगों को ठीक 45 दिन के अंदर पेट जो है 2023 का सारा कोर्स पढ़ा दूंगा, और अगले 45 दिन आप हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अगर आपको पेट में 90 प्लस नंबर लाना है, 100 में 90 प्लस नंबर लाना है, तो आप 45 दिन तक हमारे साथ पढ़िए, और अगले 45 दिन में जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनको कम से कम 8 से 10 बार रिपीट कर दीजिए। चुप मार के जाइए, पेपर में 90 नंबर आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं अपना पूरा अनुभव आप लोगों के साथ जो है लगाऊंगा। अच्छा, एक चीज और, जिन बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं वो जरूर देखें, और उनको आप लोग वीडियो भी शेयर कर दीजिए, बता भी दीजिए कि भाई देखिए यहाँ पे आप पढ़ाई करिए। ठीक है, संधि स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि संधि आपके सिलेबस में हिंदी में पहला टॉपिक ही संधि लिखा हुआ है। आप बहुत अच्छा, एसएससी यूपी ट्रिपल एससी ने बहुत बढ़िया काम किया है कि जितने भी टॉपिक हैं पूरा क्रम वाइज लिख दिया है, सब्जेक्ट में क्रम वाइज लिख दिया है, और हर टॉपिक के आगे बता दिया है ये टॉपिक इतने नंबर का आएगा। तो आप बहुत ज्यादा अगर पढ़ेंगे तो आपके नंबर नहीं आने वाले हैं। आप अगर सिलेक्टेड पढ़ेंगे तो नंबर बहुत बड़े आराम से आ जाएंगे। तो संधि आपके हिंदी वाले टॉपिक में लिखा हुआ है, हिंदी से ही मैंने ये पेट का बिगुल स्टार्ट किया हुआ है। तो संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हमने स्वर संधि स्टार्ट कर दिया है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहला होता है दीर्घ संधि। यह दूसरा वीडियो है, लेकिन आज मैं किसी संधि को नहीं पढ़ाऊंगा। आज स्वर संधि में कुछ बातें बताऊंगा कि जैसे स्वर कितने होते हैं। स्वर आपके 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं आपके? 11 स्वर होते हैं। ठीक है, 11 स्वर होते हैं। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जब आप स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो स्वर संधि में जितने भी 11 स्वर हैं, ये बाकी और 10 स्वर से संधि करते हैं। स्वर संधि में जितने भी 11 स्वर हैं, एक स्वर बाकी 10 स्वरों के साथ संधि करता है, और जिस हिसाब से एक स्वर बाकी 10 स्वरों के साथ संधि करता है, उसी के कारण और उसी हिसाब से स्वर संधि के 5 नाम अलग अलग पड़ जाते हैं। तभी हम कहते हैं स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। इसे देखिए, आप अ को ले लीजिए, अ और आ। पहले जैसे आप देख रहे हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधि होती है 5 प्रकार की? ये आप देख लो। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। ये जो है संधि 5 प्रकार की आपकी होती है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। पहला कौन सा है? पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, और 5वां है अयादी संधि। यही स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अब ध्यान से देखिएगा। अब जैसे हमने पहले दीर्घ संधि लिया, दीर्घ संधि में आप क्या देख रहे हैं? दीर्घ संधि में आप देख रहे हैं कि अ, आ, ई, ऊ और री, ये एक तरह से देखा जाए तो ये 7 स्वर हैं। ये 7 स्वर हैं, जिसमें 4 जो है आपके जो है हर्ष स्वर हैं, और बाकी जो 3 हैं दीर्घ स्वर हैं। तो ये अब समान स्वरों से मिलते हैं। जैसे अ और आ से संधि करेगा, ई और ई से संधि करेगा, ऊ और ऊ से संधि करेंगे, री और री से संधि करेंगे। तो इनको हम कहते हैं दीर्घ संधि। यानी ये संधि करके अपने दीर्घ वाले रूप को पकड़ लेते हैं। जैसे अ और आ, चाहे अ और आ से
संधि करे तो वो दीर्घ यानी आ बन जाएगा। ई और ई जो है अगर अपने से खुद ई और ई से संधि करे तो क्या बन जाएगा, बड़ा ई बन जाएगा। इसी प्रकार ऊ और ऊ से संधि करे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। री और री जो है से संधि करे तो बड़ा री बन जाएगा, मतलब री एक हो जाता है मिलके। तो कहने का मतलब है जब समान स्वर से मिले, जब समान स्वर से मिले तो वहीं पे दीर्घ संधि होती है, एकदम क्लियर कट। स्वर संधि के 5 प्रकार कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। संधि के स्वर संधि के 3 प्रकार, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, और उसमें स्वर संधि के 5 प्रकार। उसमें पहला क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को हम कह सकते हैं जब समान स्वर से जो है संधि करे तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा कि यहाँ 7 स्वर आपको दिख रहे हैं, 4 स्वर नहीं दिखेंगे। कौन कौन से 4 स्वर आपको नहीं दिख रहे हैं? यही अ, ए, ओ, औ, ए, ओ और औ। ये चारों स्वर जब पहले आते हैं, इनसे कोई अन्य स्वर आके मिलता है तो उसे अयादि संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चारों स्वर ए, ओ, औ, ये चारों स्वर जब किसी अन्य स्वर से संधि करते हैं तो उसे ही अयादि संधि कहते हैं। एकदम क्लियर कट। संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, यण संधि, संधि 5 प्रकार की, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अयादि संधि में हमने क्या बताया? ये चार जो है स्वर यानी जिनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं, किसी अन्य स्वर से अगर संधि करें तो उनको ही अयादि संधि कहते हैं। तो अयादि संधि में लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। सॉरी। और हमने दीर्घ में क्या बोला? दीर्घ में ये 7 स्वर हैं जो अपने ही उन्हीं स्वर से मैच कर जाएं, संधि कर जाएं, उनको दीर्घ बोलते हैं। ये 7 स्वर जब समान स्वर से मैच करके दीर्घ स्वर में बदल जाएं उन्हें दीर्घ संधि, और ये 4 स्वर जिनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं, ये 4 स्वर जब किसी असमान स्वर से मैच करें तो उन्हें अयादि संधि बोलते हैं। इतनी बात आप ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे अ और आ, अब यहाँ जैसे पहले अ को उठाया गया है। अब यहाँ तो अ इंडिविजुअल नहीं, यहाँ तो अ स्वतंत्र रूप से नहीं है। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे अ तो स्वतंत्र रूप से नहीं है, यहाँ पे तो अ, आ, ई, उ है, तो इसका नाम दीर्घ संधि। अब खाली अ अदर से मैच करता है, उसके लिए 2 नाम पड़ गए। कौन कौन से 2 नाम पड़े? गुण और वृद्धि। इसमें खाली देखिए, आप देख पा रहे आ और आ, ये अदर से मैच कर रहे हैं, है ना। इनके नाते 2 नाम पड़े, कौन? गुण और वृद्धि। तो गुण में क्या है? जब अ और आ छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री से मैच करेंगे तो उन्हीं को कहेंगे गुण संधि। क्या कहेंगे भाई? गुण संधि। मैं फिर से देखो आपको बता रहा हूँ, एकदम रट जाएगा आपको, मैं पक्का बता रहा हूँ, एकदम रट जाएगा। आप फिर से देख लो। दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि जब अ, आ, ई, उ और री, ये लोग, इतने लोग समान स्वर से मिले तो उनको दीर्घ संधि। अब इसमें देखो, अब इसमें आप क्या पहले उठाओगे? अब अ और आ को अलग कर लिया, अब अ और आ को अलग कर लिया, और बाकी जो बच गए इनके साथ इनकी संधि करा दी, तो उसका नाम क्या पड़ गया? उसका नाम पड़ गया आपका गुण संधि। क्या नाम पड़ गया? गुण संधि उसका नाम पड़ गया। एकदम क्लियर है ना भाई। पहले क्या किया? पहले स्वर संधि 5 प्रकार की। दीर्घ संधि क्या? जब अ, आ, ई, उ और री, ये 7 स्वर समान स्वरों से मैच करते दीर्घ संधि।
और इसमें से अ और आ को उठाया और इनकी संधि छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री री से कराया, तो इस संधि को नाम देने की बारी आई, तो उसी को नाम ने दे दिया गुण संधि। क्या नाम दिया? गुण संधि। आप यहाँ देख सकते हो कि अ और आ क्रमशः ई ऊ और री से मिले हैं, तो इन्हीं का नाम पड़ गया गुण संधि। क्लियर है? अब इसी अ और आ को उठा के, अब देखिए, अब यहाँ से क्या हुआ? अ आ को उठाया, इनके साथ मैच कराया तो गुण संधि। अब अ को उठाया और जो आपके ए ओ बचे थे, 4 स्वर और बचे थे, उनके साथ मैच करा दिया और अब उसका नाम पड़ गया वृद्धि संधि। उसका नाम क्या पड़ गया? वृद्धि संधि। आप देख रहे हैं यहाँ इनका मैच इनसे कराया तो वृद्धि संधि। 4 संधि हमने, अब 4 संधि देख लिया, बच गया एक यण संधि। अब यण संधि देखो कैसे पड़ा, ध्यान से देखिएगा। इनको उठाया, इनको उठाया और इनका अदर स्वर से संधि करा दिया, उसी का नाम पड़ गया यण संधि। उसी का नाम क्या पड़ गया? यण संधि। यण संधि पड़ गया। एक बार मैं रिव्यू करा देता हूं फिर से आपको। देखिए, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है भाई? संधि 3 प्रकार की होती है, जिनका नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं, स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। इन्हीं 5 प्रकारों को हम देख रहे हैं बारी बारी से, ठीक है? इन्हीं 5 प्रकारों को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, दीर्घ संधि में क्या है? दीर्घ संधि में क्या है? दीर्घ संधि में अ और आ, ई और ई, ऊ और ऊ और री और री, ये लोग अपने समान स्वरों से मिल जाते हैं, दीर्घ संधि कहलाते हैं। अब अ और आ जब इन बाकी 5 स्वरों से जो है संधि करता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग गुण संधि। उसी को क्या कहते हैं? गुण संधि। और यही अ और आ जो बाकी बचे 4 स्वर हैं, जिनका नाम है ए ओ, उनसे मैच करते हैं तो उनका नाम है वृद्धि संधि। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे अ और आ ने बाकी सभी स्वरों के साथ जो है अपनी संधि कर ली। अब बचे ये 5, तो अब ये जब बाकी स्वरों के साथ संधि करते हैं तो उनका नाम पड़ जाता है यण संधि। क्लियर? अब जैसे कि 7 स्वरों ने अ आ ई ऊ और री ने बाकी अन्य स्वरों के साथ संधि कर ली और उसके साथ स्वर संधि के 4 प्रकार हो गए। अब बचे 4 स्वर, जिनका नाम है ए और ओ। वो बाकी असमान स्वरों से अगर मैच करते हैं तो उनका नाम पड़ता है अयादी संधि। तो इस तरह से स्वर संधि 5 प्रकार बने। इस प्रकार से स्वर संधि 5 प्रकार बने। चलिए एक बार थोड़ा सा और मैं इसको पढ़ा देता हूं और उसके बाद जो है इसको अलग अलग, दीर्घ संधि तो मैंने पढ़ा दी है, फिर गुण, वृद्धि, यण, अयादी, इसको फिर अलग अलग से हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? अच्छा देखिए, अब जैसे अ और आ अगर ई और ई से मैच करे तो ए में बदल जाता है। अ और आ ऊ और ऊ से मैच करे तो ओ में बदल जाता है। अ और आ री से मैच करे तो अर में बदल जाता है। ठीक है, ये अभी हम लोग विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। और आ ए से मैच करे तो ए में बदल जाता है, और आ ओ और ओ से मैच करे तो औ में बदल जाता है। देखो दीर्घ में बदल जाता है, दीर्घ में, इसीलिए मतलब और आ, तो इसीलिए वृद्धि संधि नाम इसका पड़ा हुआ है। यण संधि क्या है? यण संधि में ई और बड़ी ई बाकी किसी अदर स्वर से मिलता है तो य में बदल, मतलब ई और ई किसी भी स्वर से मिल जाए अपने को छोड़ के तो य में, और ऊ और ऊ बाकी किसी स्वर से अपने को छोड़ के बाकी किसी स्वर से मैच कर जाए तो व में बदल जाता है। री अपने को छोड़ के किसी से मिल जाए र में बदल जाता है, तो यण संधि। और अयादी में क्या है? ए और ए अपने को छोड़ के किसी भी स्वर से मिल जाए तो ए और आय में बदलता है। विस्तृत पढ़ेंगे बाकी। ओ और औ किसी भी स्वर से मिल जाए और आ में बदल जाता है। तो मैंने इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश की है कि स्वर संधि कैसे 5 प्रकार बनी, कैसे 5 प्रकार में बटी, कैसे 5 प्रकार में बटी।
फिर से मैं ऐसे ही ओवरव्यू दे रहा हूं। 7 स्वर जिनके नाम है अ, आ, ई, उ, जब समान स्वरों और री जब समान स्वरों से मिले तो दीर्घ संधि, अ और आ जब इन्हीं बाकी 5 स्वरों से मिले ई, उ, री से तो गुण संधि, और जब अ और आ ए, ओ से मिले तो वृद्धि संधि। अब अ, आ के आगे जो ई, उ, री है बाकी अ स्वरों से मिले तो उनको यण संधि। बचे 4 स्वर ए, ओ, बाकी अन्य स्वरों से मिलते हैं तो उनको कहते हैं अयादी संधि। वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या खराब लग रहा है, दोनों बातें लिखिए। मिलते हैं आप लोगों से